आज रोज़नामा सियासत की जानिब से फिर से उर्दू दानी, ज़बान दानी और इंसा के इम्तिहानात पूरे तेलंगाना में मुनक़िद किए गए और ये तहरीक उर्दू दानी, ज़बान दानी 1992 से चली आ रही है। आइए देखते हैं मज़ीद तफ़सीलात। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्या लिखे आप? कौन सा एग्जाम लिखे? सियासत का कौन सा? लेवल 1 में लिखे। अच्छा, उर्दू दानी बोलना, उर्दू दानी। माशाल्लाह। जमा क्या लिख रहे हैं आप? ये क्या है उर्दू में? पढ़िए। इन लफ्ज के मायने लिखिए। इन लफ्ज अल्फाज के हाँ, इन अल्फाज के मायने लिखिए। आओ मैं लेवल 1 है, लेवल 2 है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लेवल 2 भी हो गया आपका? हाँ, लेवल 2 नहीं हुआ? इंशा नहीं? इंशा में कैसा आया? इंशा में हमने उर्दू दानी होने के बाद जबान दानी हुआ, उसके बाद इंशा हुआ, वैसे हुआ आपका? नहीं, हम पहली बार हर साल एक मैं डायरेक्ट इनको इंशा लिखा रहे तो पूछ रहा हूँ मैं। बच्चे इस लेवल के बच्चे लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर ये उर्दू में जरा पढ़ के सुनेगी आप मेरे को? जेल में दिए गए अल्फाज में से कोई 5 के मायने लिखिए। गुड, वेरी गुड। कौन सी क्लास में है? क्या है एम्बिशन, क्या है आपका, क्या बनना चाहिए? कलेक्टर। इंशाअल्लाह। वेरी गुड, नाइस। पेपर बहुत अच्छा था। आपका नाम? अनहार कौन सा एग्जाम लिखे आप? उर्दू जुबान दानी। कौन आपकी क्लास कौन सी है? 6th। उर्दू आपको कैसा है लिखने के लिए? घर में कोई पढ़ते हैं उर्दू? हाँ, कौन कौन? मम्मा, बहन। सब लोग उर्दू इस्तेमाल करते हैं, उर्दू उर्दू जबान करते हैं। हाँ। आपको भी उर्दू लिखना अच्छी चीज़ है। हाँ हैं? हाँ, बहुत। आपका नाम? कौन सी क्लास में हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं सालिहा बेगम, इंडियन स्कूल एक्सेलेंस की स्टूडेंट। उर्दू सियासत एग्ज़ाम बहुत अच्छा है। अब सियासत वालों की तरफ से हम बहुत शुक्रगुज़ार है कि ये मौका हर एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का है तो। हर एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी ये उर्दू सीखने में बहुत मदद करता है और हम बहुत शुक्रगुज़ार है कि हम ये एग्ज़ाम लिख सके और हमें इसके फ़ायदे भी मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
इदारे सियासत की जानिब से ये इम्तिहानात लगभग कई बरसों से ये मुनक़िद किए जा रहे हैं और इन इम्तिहानात में 3 पेपर होते हैं, उर्दू दानी, उर्दू ज़बान दानी और उर्दू इंशा। और इन इम्तिहानात के ज़रिए से तलबा तालिबात ये इम्तिहानात का पास करके आगे के जो तालीमी दर्जात है, यहाँ तक कि PhD भी कर सकते हैं। इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। इसके बाद भी आलिम, फाजिल और इंटरमीडिएट डिग्री और एमफिल PhD भी जैसा इस तरह से ये सिलसिले को जारी रख सकते हैं। ये अहम इम्तिहानात हैं। ख़ासतौर पर इदारे सियासत ने उर्दू ज़बान की जो जिस अंदाज से आबियारी कर रही है, तो उससे ऐसा अंदाज़ा लगता है कि ये जड़ें एक दिन तनावर दरख्त बनेगी और ये बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पाएगी और नस्ल दर नस्ल ये उर्दू मुंतकिल होते रहेगी। और इसके अलावा मैं हमारे उर्दू के तबके से और ख़ास तौर पर हिंदुस्तानियों से मैं गुजारिश करता हूँ कि उर्दू का बहुत बड़ा किरदार रहा है। ये उर्दू ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई है और उर्दू हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है, दिल्ली के दुआबे में पैदा हुई है। और उर्दू में पूरे हिंदुस्तानी अनासिर, हिंदुस्तानी तहजीब, कल्चर, इक़दार, रूहानियत भी हिंदुस्तानी इस उर्दू में मौजूद है। खुद अल्लामा इक़बाल ने इमाम हिंद के नाम से रामचंद्र जी पे उन्होंने एक नज़म लिखी है और हज़रत मोहानी ने और फिर उसके बाद मीरा जी ने कृष्णचंद्र के हयात कारनामों को उन्होंने उजागर किया है। तो इस तरह ये कौमी यकजहती की ज़बान है, ये तमाम हिंदुस्तानियों की ज़बान है। इस ज़बान को जिंदा रखना पूरे हिंदुस्तानियों का फ़र्ज़ है। हिंदुस्तान के तमाम तबक़ा से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो उर्दू सीखें और उर्दू जब सीख लेंगे तो आप अपने ख़यालात, अपने महसूसात, एहसासात को ज़बान के ज़रिए से, नज़मों के ज़रिए से, नसर के ज़रिए से आप पेश करते रहेंगे। फिर एक बार मैं इदारे सियासत जनाब जाहिद खान साहब, जनाब आमिर खान साहब और जनाब मरहूम जहीर खान साहब, इन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने नई नस्ल में उर्दू को आम करने के लिए, नई नस्ल को उर्दू से मरबूत करने के लिए, उससे मुज़य्यन करने के लिए ये बहुत बड़ा जैसे उन्होंने काम अंजाम दिया है। अल्लाह करे कि ये मशीन आगे बढ़े, तरक्की पाए। और इन्हीं चंद कलमात के साथ, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान की है।